नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर सीमा चौधरी, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में निर्धारित आपकी पाठ्य पुस्तक नीति शतक के 6 श्लोकों का अध्ययन हमने अभी तक कर लिया है और अब हम ये 7वां श्लोक पढ़ते हैं और इसका अर्थ समझते हैं। इस 7वें श्लोक में ये बताया गया है कि जो मूर्ख है वो मौन धारण करके ही अपनी मूर्खता को छिपा सकता है। विशेषकर जो पंडितों की सभा है उसमें चुप रहना ही, मौन रहना ही उसका आभूषण माना गया है। तो आप देखिए, स्वायत्त एकांत हितम विधात्रा विनिर्मितम छादनम अज्ञतायाः विशेषतः सर्वविदाम समाजे विभूषणम मौन पंडितानाम। अन्वय देखिए इसका, विधात्रा मौनम अज्ञतायाः छादनम विनिर्मितम इदम मौनम एकांतहितम स्वायत्तम विशेषतः सर्वविदाम समाजे अपंडितानां विभूषणम भवति। तो विधात्रा जो ब्रह्मा है, विधाता है, उसने क्या किया है? अपंडितानाम, जो पंडित नहीं हैं, समझदार नहीं हैं, ऐसे अपंडित मूर्ख लोगों का स्वायत्तम, अपने ही अधीन रहने वाला, एकांत हितम, और जो पूर्ण रूप से उनके लिए कल्याणकारी है, ऐसी अज्ञताया, अज्ञानता के लिए, छादनम, कैसा आवरण बनाया है? मौनम विनिर्मितम, चुप रहना ही विनिर्मितम बनाया गया है। विशेषतः, विशेष रूप से कब बनाया गया है? जब सर्वविदाम समाजे, जो विद्वान लोग हैं उनके समाज में या सभा में वो विभूषणम, अलंकार के समान कार्य करता है। कौन? जो उनका मौन है वह। तो फिर से एक बार अर्थ देख लीजिए कि विधात्रा, जो ब्रह्मा है, विधाता है, उसने अपंडितानाम, जो पंडित नहीं हैं अर्थात मूर्ख व्यक्ति हैं, ऐसों का स्वायत्तम, जो स्वयं के ही अधीन है, ऐसा एकांत हितम, पूर्ण रूप से कल्याणकारी, अज्ञताया, अज्ञानता के लिए, छादनम, जो आवरण है वह कौन सा है? मौनम विनिर्मितम, चुप रहना ही बताया गया है। विशेषतः, विशेष करके, सर्वविदाम समाजई, जो पंडित लोग हैं, विद्वान लोग हैं, उनकी सभा में वह विभूषणम, अलंकार होता है। कौन? मौन ही अलंकार होता है मूर्खों का। तो यहाँ पर बच्चों उपजाति छंद है और जिसका लक्षण है अनंत रोदीरित लक्ष्म भाजो पादो यदि आप उपजात यस्ता। यहाँ रीति वैदर्भी है और गुण प्रसाद है। ये जो श्लोक है इसमें जो मौन है उसकी प्रशंसा करते हुए कवि ये कहना चाह रहा है कि चुप रह जाना मूर्खों का भारी भूषण होता है, विशेष करके पंडितों के समाज में, क्योंकि चुप रहने से मूर्खों की मूर्खता ढकी रहती है, ढक जाती है। एक चुप 1000 सुख। इसके अतिरिक्त मौन किसी से मांगना नहीं पड़ता, यह मनुष्य के अपने ही हाथ में रहता है। इसलिए मौनम सर्वा साधनम, यह उक्ति प्रचलित है। मौन से सदा लाभ और हित ही होता है, हानि की आशंका ज़रा भी नहीं रहती है। अब अगला श्लोक आप देखिए, इसमें थोड़ा सा भी ज्ञान यदि गर्व को उत्पत्ति करता है तो यह उस समय तक रहता है जब तक वो कि विद्वानों के संपर्क में नहीं आता है। विद्वानों के संपर्क में आने के बाद गर्व का मिथ्या भ्रम, जो उनको मोह होता है, वो खत्म हो जाता है। तो यही बात इस श्लोक में बताई गई है कि जो थोड़ा सा ज्ञान है वो गर्व को यदि उत्पन्न कर देता है तो लेकिन क्या होता है, जब व्यक्ति विद्वानों के संपर्क में आता है तो वो इस बात से उसका मोह नष्ट हो जाता है।
वह समझ जाता है कि मैं ज्ञानी नहीं हूँ, मैं तो अज्ञानी हूँ। तो देखिए ये श्लोक, यदा किंचिद अज्ञो अहम द्वीप एव मदान्धः संभवम तदा सर्वज्ञो अस्मि इतिभ्य अवलिप्तं मम मनः। यदा किंचिद किंचिद बुद्धजन सकाशाद अवगतं तदा मूर्खो अस्मि इति ज्वर इव मदो में व्यपगतः। अन्वय देखिए बच्चों इसका, यदा अहम किंचिद सन गज इव मदान्धः संभवम तदा सर्वज्ञः अस्मि इति मम मनः अवलिप्तम् अभूत्। यदा बुद्धजन सकाशात् किंचिद अवगतं तदा मूर्खे अस्मि इति मे मदः ज्वर इव व्यपगतः। तो यहाँ पर अहम मुझे, जब, यदा यानी जब, जिस समय में, किंचित ज्ञ कुछ ही ज्ञान था, मैं थोड़ा बहुत ही जानता था, तब मैं कैसा था, द्वीप इव हाथी के समान, मदान्धः मद से युक्त हो गया था, संभवम यानी रहता था, मद से युक्त रहता था। तदा उस समय में क्या समझता था, सर्वज्ञ अस्मि सब कुछ मैं ही जानता हूँ, इति इस प्रकार से मम मनः अवलिप्तम मेरा जो मन है वो अवलिप्तम घमंडी हो गया था, दर्प से युक्त, घमंड से युक्त अभवत हो गया था। यदा लेकिन क्या हुआ, जब मैं बुद्धजन सकाशात विद्वान लोग जो ज्ञानी पुरुष हैं उनके संपर्क में आया तो किंचित किंचित थोड़ा थोड़ा मैं ये अवगतम जान पाया कि मुझे ये पता लगा कि तदा उस क्षण मैं तो मूर्खः अस्मि कैसा हूँ, मूर्ख हूँ, इति इस प्रकार से जब जाना मैंने तो मेघ मदः मेरा जो गर्व था, मेरा जो घमंड था, जो मुझे अपने ऊपर नाज था, वो ज्वर एव मानो बुखार के समान व्यपगतः उतर गया या नष्ट हो गया। तो इसमें क्या कहना चाह रहा है कवि बच्चों, कि जब मैं कैसा था, यदा किंचित ज्ञ जब मैं कुछ थोड़ा बहुत जानता था, मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान हुआ, तो मैं कैसा समझता था अपने आप को, द्वीप एव मदान्धः संभवम द्वीप हाथी के समान अपने आप को, मदान्धः गर्व से युक्त हुआ मानता था। तदा उस समय मैं कैसा सोचता था कि मैं क्या हूँ, सर्वज्ञः अस्मि मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे ही सारा ज्ञान प्राप्त है, इति मम मनः अवलिप्तम ऐसा घमंड से युक्त मेरा मन हो गया था। तब क्या हुआ, यदा जब मैं फिर बुद्धजन सकाशात जब ज्ञानी पुरुषों की, विद्वान लोगों के संपर्क में आया तो मेरे को क्या लगा, किंचित किंचित मैं थोड़ा थोड़ा इस बात को अवगतम समझ पाया कि तदा उस समय मैं कैसा हूँ, मूर्खः अस्मि अरे मैं तो मूर्ख हूँ, इति इस प्रकार से मेरा जो मदः मेरा जो घमंड था, मुझे जो अहंकार था, वो ज्वर एव व्यपगतः बुखार के समान उतर गया। तो बच्चों ये जो श्लोक है इसमें शिखरणी छंद है, इसका लक्षण है रसई रुद्रेश्छिन्ना यमन सबला ग शिखरणी, और रीति वैदर्भी है, गुण प्रसाद है, अलंकार उपमा है। यहाँ जो श्लोक है बच्चों, इसमें अल्प ज्ञान की निंदा की गई है। जब अल्पज्ञ व्यक्ति अपने थोड़े से ज्ञान को ही सब कुछ समझता है और अपने को सर्वज्ञ मानकर घमंड करने लगता है, लेकिन जब विद्वानों की संगति में यथार्थ में कुछ कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तब उसके सामने जाके ये सच्चाई पता लगती है उसे कि वह अपने आप को मूर्ख समझता है। तब वो जान जाता है कि मैं कैसा हूँ, मैं तो मूर्ख हूँ, और व्यर्थ अभिमान करना भी छोड़ देता है। इसलिए विद्वान पुरुषों की संगति हमेशा ही अच्छी रहती है, व्यक्ति को लाभ दिलाने वाली होती है। अब अगला श्लोक आप देखिए,
यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि शूद्र और नीच प्रकृति का जीव जो होता है वह बिना किसी ब्रह्म बाह्य शंका के प्राप्त की गई वस्तु की शूद्रता पर ध्यान नहीं देता है और अपने स्वार्थ की पूर्ति में ही लग जाता है। तो उसी को उदाहरण इस श्लोक में बताया गया है, उसी का उदाहरण कि क्रमीकुलचितं लालाक्लिन्नं विगन्धि जुगुप्सितं निरूपं रसप्रीत्या खादान् नर अस्थिं निरामिषं सुरपतिमपि पार्श्वस्थं विलोक्य न शंकते न हि गणयति क्षुद्रो जंतुः परिग्रह फलगुताम्। इसका अन्वय देखिए बच्चों। श्वा क्रमीकुलचितं लालाक्लिन्नं विगन्धि जुगुप्सितं निरामिषं निरूपं रसं नरास्थि प्रीत्या खादान् पार्श्वस्थं सुरपतिम् अपि विलोक्य न शंकते हि शूद्रः जंतु परिग्रह फलगुतां न गणयति। जो श्वा है, श्वा यानी कुत्ता है, वह क्रमीकुलचितं जो कीड़ों से भरी हुई है, व्याप्त है ऐसी, विगंधी जिसमें दुर्गंध भी बहुत ज़्यादा आ रही है ऐसी, जुगुप्सित जो घृणित, निरामिषम मांस भी जिसमें नहीं लगा हुआ है ऐसी, लालाक्लिन्नम और अपने मुख की लार से गीली की हुई, नरास्थे मनुष्य की हड्डी को, निरूपम अद्वितीय रूप से, रस प्रीत्या स्वाद सहित प्रेम से, खादन चबा रहा है, उसको खा रहा है और क्या कर रहा है, पार्श्वस्थम जो पास में नज़दीक में खड़े हुए, सुरपतिम अपि जो इंद्र देवता हैं उनको भी, विलोक्य न शंकते देख करके शंका नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है कि क्योंकि कहा गया है कि शूद्र जंतु जो नीच प्राणी होते हैं वह परिग्रह फलगुताम जो प्राप्त पदार्थ की तुच्छता की ओर न गणयति देखते नहीं हैं। कहने का मतलब ये है कि वस्तु कितनी भी तुच्छ हो उसकी ओर वो ध्यान नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि वो शूद्र जंतु होते हैं, नीच प्राणी होते हैं, इसीलिए वो जो प्राप्त पदार्थ है उसकी तुच्छता की ओर ध्यान नहीं देते हैं। ये उदाहरण किस प्रकार से बताया गया है कि जो कुत्ता है वो कीड़ों के समूह से भरी हुई, जिसमें से बहुत बदबू आ रही है, ऐसी घृणित मांस से हीन जिसमें मांस भी नहीं लगा हुआ है ऐसी, और जिसको उसने अपने ही मुख की लार से गीला कर रखा है ऐसे मनुष्य की अस्थि को बड़े ही प्रेम से चबाते हुए खा रहा है, और अपने पास में जो उसके देवता इंद्र खड़े हैं उनको देखकर भी उसे लज्जा या उसे नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि कहा गया है कि जो नीच प्राणी है वह प्राप्त पदार्थ की तुच्छता की ओर ध्यान ही नहीं देते हैं। तो फिर से एक बार अर्थ देख लो इसका बच्चों कि श्वा जो कुत्ता है वो क्या करता है, क्रमीकुलचितम जो कीड़ों के समूह से भरी हुई, जिसमें बहुत सारे कीड़े हैं ऐसी, विगंधी और जिसमें बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, दुर्गंध आ रही है ऐसी, जुगुप्सित घृणित जो, निरामिषम मांस से हीन या मांस से रहित, लालाक्लिन्नम अपनी ही मुख की लार से गीली की हुई, नरास्थि मनुष्य की हड्डी को, निरूपम रस पीत्या अपूर्व रस के साथ, स्वाद के साथ, प्रेम के साथ उसको खादन खा रहा है, चबा रहा है, और पार्श्वस्थम नज़दीक में जो स्थित है कौन, सुरपतिमपि जो इंद्र देवता हैं उनको भी, विलोक्य न शंकते देख करके जिसको शंका नहीं हो रही है, लज्जा जरा भी नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है बच्चों? क्योंकि ही यानी क्योंकि जो शूद्र जंतु हैं, नीच प्राणी हैं, वो परिग्रह फलगुताम जो प्राप्त पदार्थ है उसकी तुच्छता की ओर
न गणयति, ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए नीच जंतु जो हैं वो उनके लिए कहा गया है कि वे शुद्ध पदार्थ की तुच्छता की ओर ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ छंद हरिणी है इस श्लोक में और अलंकार अर्थांतर न्यास है। गुण प्रसाद है और रीति वैदर्भी है। यहाँ क्या बताया गया है बच्चों कि नीच और जो लोभी मनुष्य है उसको कुत्ते की तरह अत्यंत निंदनीय कर्म करते हुए भी कभी भी लज्जा या संकोच नहीं होता है। जो कुत्ता है वह कुत्सित और हे हड्डी को भी बड़े स्वाद के साथ खाने लगता है और उसे छोड़ने को तैयार नहीं होता है। उसी प्रकार से स्वार्थपरायण नीच मनुष्य भी परिग्रह की निसारता या तुच्छता की ओर कभी भी ध्यान नहीं देता है। तो आज हमने बच्चों ये 9 नंबर के श्लोक तक का अध्ययन किया है और आशा करती हूँ कि इनका अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। नीति शतक के जो श्लोक हैं बच्चों वो बड़े ही आसान हैं, जिनको आसानी से जिनके अर्थ को समझा जा सकता है। तो इसीलिए मैं भी ये आशा करती हूँ कि आपको भी आसानी से समझ में आ गए होंगे। अब इसके आगे हम अगली कक्षा में प्रारंभ करेंगे।